ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में। तो गुड इवनिंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो पहले तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं। अभी जो रिजल्ट आया आरआरबी क्लर्क का, बहुत, और कुछ लोगों के तो चार एग्जाम निकल गए हैं। तो वन ऑफ द गोल्डन, अगर मैं बोलूंगा कि ये समय रहा है ये वाला आपका, जितने भी रिजल्ट आए अगर सारे पॉजिटिव आए हैं। कुछ लोगों के 2 एग्जाम निकले हैं, और आप यकीन करें या ना करें, कुछ लोग ऐसे भी थे कि सर आरआरबी भी निकल गया था, पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई पीओ भी निकल गया था, आईबीपीएस पीओ भी निकल गया था, लेकिन ये वाला कैसे चूक गया, ये वाला नहीं हुआ। आरआरबी क्लर्क को छोड़कर बाकी तीनों निकल गए। ऐसे काफी सारे बच्चे हैं, काफी सारे। कुछ लोगों के आरआरबी क्लर्क के साथ साथ 2 निकल गए हैं, मतलब आरआरबी क्लर्क और एक और कोई और निकल गया, चाहे पीओ का। कुछ लोगों के आईबीपीएस पीओ ही निकले है, और कुछ लोगों का केवल एसबीआई पीओ ही निकला है। पर हां, 3 पेपर, 4 पेपर निकालने वाले भी काफी सारे लोग हैं। अगर आपका पेपर नहीं निकला किसी कारणवश, तो इसमें हताश होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो बहुत लोगों का रिजेक्शन भी तो होगा। कोई हारेगा तो कोई जीतेगा, सेम कोई जीतेगा तो कोई हारेगा भी। तो अगर राजस्थान से किसी का रिजेक्शन हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है राजस्थान से किसी का सिलेक्शन भी हुआ होगा। तो जो हो गया वो हो गया। अब आप उसको देखकर, उस पर बातें कर उस पर पछताकर कुछ नहीं कर सकते। अपनी कमियों पर काम करके आगे जरूर बढ़ सकते हैं। हो सकता है इन बच्चों ने समय रहते ही अपनी कमियों पर विजय हासिल कर ली हो, अपनी कमियां दूर कर ली, और आप अभी तक अपनी कमियां दूर नहीं कर पाए हो। तो आपको देखना पड़ेगा कमी कहां रह गई है। तो आज का शायद मोटिवेशन आपके काम आए। ना कभी भागो, ना कभी रुको, बस हमेशा चलते रहो, यही सफलता का मूल मंत्र है। ठहर गए तो गए, हारना जीतना चलता रहता है, लेकिन हार कर भाई रुकना नहीं है। सही है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज भी तो रिजल्ट आया है, हाँ, उसके बारे में सोचकर बेकार है। जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। उम्मीद करूंगा इस वाली क्लास से भी बहुत सारे सिलेक्शन आपको मिले। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का सेशन। ये भी नहीं, सेशन में क्या क्या है? इनइक्वालिटी, 2 स्टेटमेंट्स, लॉग्स विदाउट पेन, चाइनीज कोडिंग शायद नहीं है, ऑर्डर रैंकिंग भी है, डायरेक्शन भी है, सर्किल के साथ वेरिएबल है, और फ्लोर के साथ वेरिएबल है। होमवर्क वाली 2 पजल वो मैं सॉल्व करूंगा, अनसर्टेन सर्किल और रो वाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। समय शुरू करते हैं आपका अब। फर्स्ट सेकेंड आइदर नाइदर बोथ, फर्स्ट सेकेंड आइदर नाइदर बोथ। जरूर होगा सिलेक्शन, क्यों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 किया है किसी ने। चलिए चेक करते हैं, चेक करते हैं क्या हो रहा है। जे ग्रेटर एस, सीधा कंक्लूजन पर गए। कॉमन टर्म ई, जे से ई तक ही नहीं जा सकते तो आगे कैसे जाएंगे, हटाओ। एम ग्रेटर जी, तो कॉमन टर्म ई, एम ग्रेटर ई ग्रेटर इक्वल टू जी, तो एम ग्रेटर जी हो गया। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 2।
सीधा कंक्लूजन पर जाओ और बिल्कुल अच्छे से हिट करो, ठीक है। सीधे कंक्लूजन पर जाओ और सीधा उसको उड़ाओ। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड। समय शुरू करते हैं आपका अब। इस बार भी सेकंड आ रहा है क्या? टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा इसीलिए क्योंकि क्रिकेट आप में से काफी सारे लोग देखते हैं और शायद रिलेट भी कर पाओगे। जो अभी कह रहे मैंने तैयारी की, तीनों में नहीं हुआ, मैंने तो बहुत तैयारी की, अपनी कमियों पर भी काम किया, नहीं हुआ। आपने किया ना काम, नहीं हुआ तो अब इस पर आपका कंट्रोल तो नहीं है। एग्जाम्पल देता हूं, इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में मैच खेलने गई थी। चारों टेस्ट मैच में कुलदीप यादव को बाहर बैठना पड़ा। जब अश्विन भी चोटिल हो गए तो भी वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिला, उनको नहीं। जबकि बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं, पहले तो इनको मौका मिलना चाहिए। तो अब क्या करे, वो फांसी लगा ले क्या, सुसाइड कर ले क्या? उन्होंने तो परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया था। तो जिस चीज पर आपका कंट्रोल ही नहीं है उसमें कर क्या सकते हो यार? माना आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपने अपने अकॉर्डिंग, कुलदीप यादव ने माना बहुत सारी विकेट ली थी, लेकिन क्या करे, उनको सिलेक्ट नहीं किया गया उस समय। तो क्या करे, क्रिकेट खेलना छोड़ दे क्या, फांसी लगा ले क्या? एक ही काम कर सकते हैं ना, एफर्ट और ज्यादा लगाएं। देखता हूं कब तक टीम में नहीं लेते। रोने धोने से किसी का भला हुआ है क्या आज तक? अब क्या वो क्रिकेट छोड़ के हॉकी खेलना शुरू कर दे कि तुम तो मेरे को खिला नहीं रहे हो आजकल? क्या करे, क्या करे बताओ? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा, जिंदगी इतनी आसान नहीं है, सही है। शायद आपसे ज्यादा एक टैलेंटेड बंदे को नौकरी मिल गई, आपको अपनी जॉब के लिए और ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, इतना आसान नहीं है। जो लोग चार चार जगह बनाकर बैठ गए, इसका मतलब रास्ता उन्हें मिल गया। जब एक पेपर निकलता है तो निकलते चले जाते हैं, तुम्हें अभी रास्ता ढूंढना है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और दूसरी चीज, जैसे अभी मैंने देखा किसी एक बच्चे को कह रहा था मन कर रहा है सुसाइड कर लूं। एक बार अपने मम्मी पापा से अगर बात करते ना आप, तो ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती आपके आपके दिन में तो आज आया है सुसाइड कर लें। आपके मम्मी पापा से पूछना, उनकी लाइफ में 500 बार ऐसा समय आया होगा जब उन्हें लगा होगा सुसाइड कर लें। अगर वो उस समय सुसाइड कर ले तो बेटा तुम इस धरती पे ही ना आ पाते। तो जाइए अपनी फैमिली मेंबर से बात कीजिए, जो दूसरी जगह ढूंढते हैं ना लोगों को कि ये मुझे रास्ता दिखाएंगे। घर में भगवान बैठे हैं, उनसे नहीं चाहिए रास्ता, बाहर के लोगों से चाहिए रास्ता। सुसाइड कर लूं, एक बार मम्मी पापा से कहो, वो अपने आप ही बता देंगे रास्ता क्या है। उन्होंने 500 बार सोचा था सुसाइड कर लें, तुम इस दुनिया में ही नहीं आ पाते अगर वो भी कर लेते ये काम। बहुत आसान है कहना, और ये सबसे बड़ा फेलियर है कि आप अपने मां बाप से बात ना करके यहां पब्लिकली 100 लोगों से बात कर रहे हैं सुसाइड कर लूं, जिसको आपकी सुसाइड करने या ना करने से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही है? गलत तो नहीं है? आपके घर में आपके दो भगवान बैठे, उनसे बात करो ना जाके। इन लोगों से क्या बात करते हो? इन्हें क्या मतलब पड़ा है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो? उन्होंने तो 500 बार उनकी लाइफ में ऐसी चीजें आई होंगी जब उनको लग रहा होगा वो सुसाइड कर ले, उन्होंने किया। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। हद है यार,
अब एक बैंक का पेपर बताएगा, सुसाइड कर ले। जे और टी पर चलते हैं। जे ये रहा और डी की तरह ये रहा। कॉमन टर्म टी। जे बड़ा है टी से, टी बड़ा है डी से, राइट। आर बड़ा है बी से, आर ग्रेटर है और बी भी ग्रेटर है, हटाओ। बी छोटा कभी नहीं होगा, हटाओ, ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी गुस्सा आ जाती है मुझे तुम्हारी इन हरकतों पे। बाहर प्यार ढूंढने बैठे हैं, घर वाले आंखें बिछाए बैठे हैं, दुनिया में प्यार ढूंढने निकले हैं। दुनिया में प्यार ढूंढ रहे हैं, घर वाले प्यार कटोरा लेके बैठे हुए हैं। प्यार लेके आपके लिए नहीं, बाहर वालों का ही प्यार चाहिए, उन्हीं से सलाह मांगेंगे। फर्स्ट ट्राई करते हैं, फर्स्ट है क्या नहीं, ट्राई करते हैं। वापस कंसंट्रेट करो स्टडी पर, ठीक है। जो कमी रह गई उसको दूर करो यार, और कुछ नहीं है, ये लाइफ का पार्ट है। वाई ग्रेटर वी, वाई ग्रेटर हो सकता है हाँ, वी छोटा हो सकता है हाँ। कॉमन टर्म डी, वाई बड़ा है डी से, डी बड़ा है वी से, राइट। यू बड़ा हो सकता है, यू कुछ भी हो सकता है। एम छोटा हो सकता है हाँ। अब देखो डी इधर भी बड़ा बराबर, डी इधर भी बड़ा, सीरीज ब्रेक हटाओ, सीरीज ही ब्रेक है। डी एक तरफ बड़ा बराबर, हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154। आज डे 6 है। बहुत बढ़िया संजय, कोशिश करो। आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। फास्ट। ऑप्शन टू, चलिए ट्राई करते हैं। एन ग्रेटर हो सकता है, के छोटा हो सकता है। एन किधर है, हाँ हो सकता है। के किधर है, के ने मना कर दिया, मैं छोटा वोटा नहीं होता, हटाओ। जेड ग्रेटर हो सकता है हाँ। क्यू छोटा हो सकता है, क्यू तो कुछ भी हो सकता है। कॉमन टर्म ए, जेड ग्रेटर ए और ए बराबर क्यू, राइट हो गया। जेड ग्रेटर ए, ए बराबर क्यू, तो जेड ग्रेटर क्यू हो गया। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन इनइक्वालिटी का, चलो उड़ाइए। स्पीड कैसे इंक्रीज करूं? पढ़ पढ़ के बेटा, प्रैक्टिस कर करके। कोई तरीका नहीं है स्पीड बढ़ाने का, आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, सही करना शुरू करें, पहले कॉन्फिडेंस गेन होगा तो अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। आप पहले कॉन्फिडेंस गेन करें कि आप सही कर सकते हैं, सीधा कंक्लूजन पर जाइए। एक्स को ढूंढिए, क्या एक्स बड़ा हो सकता है, ई को ढूंढिए, क्या ई छोटा हो सकता है। अब जितना टाइम आप एक्स को ढूंढने में लगाएंगे, जितना टाइम आप ई को ढूंढने में लगाएंगे, उतने पर ही डिपेंड करेगा। अब कॉमन टर्म है आई, एक्स बड़ा है आई से और ई भी बड़ा है आई से, तो सीरीज ब्रेक हटा दो। वाई बड़ा हो सकता है, पी छोटा कभी नहीं होगा, हटा दो। अब तुम कह रहे हो मेरे से स्पीड में नहीं होता, अब तुम स्पीड को भी स्पीड में मत लिखो, हमारा क्या जा रहा है भाई। ये तो आपकी खुद की स्किल है। अगर मैं कहूं सेकंड वाले को करके दिखाओ, अब तुम वाई को यहां से ढूंढ रहे हो, वाई हो तुम यहां हो, अच्छा। पी किधर हो तुम, ओके। अब कॉमन ढूंढ रहे हो,
y और i, p और i, एक बार बढ़ा, इधर भी बढ़ा, तो अड़ा बड़ा हट गया। तो रात तो हो ही जाएगी, पहले कॉन्फिडेंस लेकर आओ उसके अंदर, कॉन्सेप्ट के अंदर। फिर धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा आपको कि हाँ अब आपके करेक्ट होने शुरू हो गए हैं, पहले करेक्ट करना शुरू करो लगातार 5-6 दिन। जब सारे करेक्ट होने शुरू हो जाएंगे फिर स्पीड पे काम करना। जब आपके करेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, फिर जब आप स्पीड पे काम करेंगे तो वापस थोड़े बहुत गलत होने शुरू होंगे, क्योंकि जब तेज भागोगे तो कभी कभी गिरोगे, फिर तेज भागोगे फिर गिरोगे। तो ये इसका बैलेंस बनाना पड़ेगा कि स्पीड में भी कहां गिर रहा हूं उसका ध्यान रखूं, स्पीड करते समय कहां गिर रहा हूं उसका ध्यान रखूं। जब आप वो ध्यान करना शुरू होगे तो स्पीड के साथ करेक्शन वाला बढ़ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो x ग्रेटर ई, x ग्रेटर आई और e भी ग्रेटर आई सीरीज ब्रेक, y ग्रेटर p, y ग्रेटर i और p भी ग्रेटर i सीरीज ब्रेक। हटाओ। नेक्स्ट, धीरे धीरे बढ़ेगी, एक दिन में थोड़ी ना बढ़ेगी। चलो स्लॉग शुरू करो, विदाउट डायग्राम ही करना है। हम तो कोशिश कर सकते हैं, 4-4 एग्जाम बच्चों के ऐसे ही थोड़ी ना निकले हैं, मेहनत करके निकले हैं। टमाटो चिली हटाओ, टमाटो पटेटो हटाओ, लो खत्म भी हो गया। शायद 8 सेकंड लगते, 8 सेकंड। अगर एक्चुअल में पिछली 5 क्लास की होती ना मेरे से, यही वाली पिछली 5, आज 151 से 180 तक पहुंचेंगे ना हम, तो हो जाता अब तक। वो कह रहा, कोई कह रहा है एक क्लास फुल पजल में कराइएगा। मैं तो 45 क्लास कराऊंगा और टेस्ट भी लूंगा कम से कम 8-10। अभी तुमने मुझसे पढ़ा नहीं है इसलिए पता नहीं है शायद तुम्हें। अभी मेंस चल रहा है सुबह, इसलिए मेरे को 1.5 घंटा वहां देना पड़ रहा है सुबह यूट्यूब पे ही। जब ये खत्म हो जाएगा ना, किसी ने अगर मुझसे लॉकडाउन में पढ़ा है तो बेटा मैं तो इतना पढ़ाता हूं कि लोग सोच भी नहीं सकते। जो रिजल्ट बच्चों को इस बार मिले ना, अगर कोई हो तो प्लीज जरूर बता देना कि लॉकडाउन में पुनीत सर हर टॉपिक का 6-6 घंटे बैठे थे फ्री में कि आओ पढ़ो। 1 घंटे इनइक्वालिटी टेस्ट हर संडे, 1 घंटे स्लॉग्स, 1 घंटे पजल, 1 घंटे इनपुट कोडिंग, 1 घंटे डायरेक्शन ब्लड रेशन ऑर्डर रैंकिंग। और ये एक दिन नहीं, कम से कम 3-4 महीने हर हफ्ते मैंने टेस्ट लिया है। तो आप मेहनत करने का सोचिएगा, मैं तो आंधी तूफान मचा दूंगा इधर, तुम बस अपना दृढ़ संकल्प लेकर आओ तो सही। ठीक है, कि कोई हो तो जरूर बताइएगा भाई कि हम लॉकडाउन में कैसे पढ़ते थे। सुबह से लेकर रात तक पढ़ते ही रहते थे। मैं तो बोलता था फ्री में है पढ़ लो, लोग सो रहे हैं तुम जागे रहो। जो उस समय जागे रहे थे आज सिलेक्शन लेके आगे भागे रहे हैं। जो उस समय जागे रहे थे आज सिलेक्शन लेके भाग रहे हैं। अब यहां देखिए क्या करना था, सीधा यहां जाना है, तुम यहां टाइम बर्बाद मत करना। लोग यहां जाएंगे, तुम सीधा यहां जाओ। कह रहे टमाटो चिली पॉसिबिलिटी, सारे टमाटो यहां जाएंगे। सम टमाटो ओनियन है, ओनियन वहां नहीं जाएगी। तो भैया जो टमाटो यहां है वो यहां नहीं जाएंगे, तो सारे के सारे कैसे पहुंच जाएंगे? हटाओ। जो टमाटो ओनियन है वो यहां नहीं जाएंगे, तो कह रहे सारे के सारे टमाटो यहां चले जाएंगे? नहीं जाएंगे भैया, नहीं। कुछ टमाटो पटेटो हो सकते हैं। अरे कुछ टमाटो तो पहले ही पटेटो हैं, तो कैसे हो जाएंगे? हटाओ, नाइदर नॉर, निबट गया। तुम बैठे रहो बस। कैसे हो जाएंगे? सम टमेटो और पटेटो ऑलरेडी है भैया, टमेटो पटेटो, तो कहां से पॉसिबिलिटी? याद है कल के बारिश वाला एग्जांपल, परसों वाला? जो इंसान बारिश में भीग रहा है वो कभी कहेगा कि हो सकता है मैं बारिश में भीग रहा हूं? ठीक है, तो जो चीज डेफिनेट में है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। ऑलरेडी ट्रू है सम टमेटो और पोटैटो, तो इस बात की पॉसिबिलिटी का हम खंडन करते हैं, नाइदर नॉर। नेक्स्ट, समय शुरू करते हैं। अब उड़ा दो, सीधा यहां जाओ, देखता हूं कैसे गलत होता है आपका। व्हाइट स्टंप राइट, ग्राउंड स्टंप राइट, दोनों राइट होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो तुम देख लो एक बार, हो सकता है मेरा गलत हो, मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों राइट होने चाहिए।
एसबीआई अप्रेंटिस के लिए भी आप ये देख सकते हो। फास्ट नाइदर नॉर, इसका अप्रेंटिस के लिए भी ये बेसिक वाली क्लास तो काम आएगी आएगी, प्रैक्टिस कर लो, क्या दिक्कत है। देखो सीधा कंक्लूजन पर गए, लिखा है ऑल वाइट आर स्टंप इज ए पॉसिबिलिटी। इसको इधर करता हूं। मैंने कहा था ऑल की पॉसिबिलिटी के लिए दो बातों पर याद रखना, एक तो नेगेटिव ना हो, एक डायरेक्टली ना हो। डायरेक्टली ना हो, बाय डिफॉल्ट राइट हो जाएगा। क्या ऑल वाइट आर स्टंप दे रखा है कहीं, नेगेटिव है नहीं है। ऑल वाइट आर स्टंप है कहीं नहीं है, तो राइट कर दो। ऑल ग्राउंड कैन बी स्टंप, क्या ऑल ग्राउंड आर स्टंप है, नहीं, नेगेटिव नहीं है, हटाओ। तुम काहे परेशान हो रहे, मैं बैठा हूं ना। डे नंबर 6 है, 45 दिन तक तो यहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा हर हफ्ते टेस्ट करेंगे, पजल का अलग, सिटिंग का अलग, इनपुट कोडिंग का अलग, डीएस डायरेक्शन ऑर्डर रैंकिंग ब्लड का एक साथ, इनइक्वालिटी का अलग, स्लॉक्स का अलग। क्यों चिंता कर रहे हो, आप पढ़ने वाले होने चाहिए। मैं तो बहुत पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा कि तुमसे पढ़ा नहीं जाएगा अगर लापरवाह होंगे तो। इतना पढ़ा दूंगा, अगर आप लापरवाह होंगे तो पढ़ा नहीं जाएगा। नेक्स्ट, और पढ़ने वाले होंगे तो उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एन से टी, आसान है। कोई अब प्लान पूछ रहा है, अब प्लान नहीं, अब तो प्लेन को उड़ाने का काम है। अब विदाउट पेन भी होने लगे। थोड़े दिन पहले तो कहते थे हम तो ना कर पाएंगे, अब क्यों कर पा रहे हो विदाउट पेन। सीधा यहां जाओ, इससे मतलब ही नहीं है, इसको बाद में देखना। कुछ एन टी के घर जा सकते हैं, सीधा जाओ एन के पास, सीधा जाओ टी के पास। कुछ एन आर हैं, कोई भी आर टी नहीं है, लेकिन बचे हुए एन तो टी के घर जा सकते हैं। कुछ एन आर हैं और वही आर टी के घर नहीं जाते, लेकिन बचे हुए एन तो टी के घर जा सकते हैं। हाँ, कोई भी सी टी नहीं है, सारे सी आर है, कोई भी आर टी नहीं है। बाहर से नेगेटिव तो अंदर से भी नेगेटिव, हाँ दोनों करेक्ट। वाओ, बोथ आर करेक्ट, पहला भी और दूसरा भी। अब होने लगा है, चलो बढ़िया सी बात है, होने तो लगेगा यार, क्यों नहीं होगा। एक बार फटाफट लाइक कर दो तो और जल्दी होने लगेगा। अप्रोक्स 1800 बच्चे देख रहे हो, फटाफट लाइक कर दो एक बार जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरी मेहनत चल रही है यार आपके साथ, अगर आपको महसूस होती है तो अच्छा है, नहीं तो देखो और मैं क्या कर सकता हूं। खत्म, 6 सेकंड लगना चाहिए था, मेरा 6 सेकंड में हो गया। 6 सेकंड लगना चाहिए था, मैंने 6 सेकंड देखा आपसे बातें करते करते। अब थोड़ा फ्लो बनने लग गया है, वाओ, यकीन नहीं हो रहा। सेकंड सेकंड सेकंड, चलो ट्राई करते हैं। देखो बच्चे, सम लाइट इज नॉट पबजी, पॉजिटिव 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 हटाओ। ऑल फायर आर गेम इज ए पॉसिबिलिटी, नेगेटिव ना हो, डायरेक्टली ना हो तो राइट कर देना। नेगेटिव नहीं है, ऑल फायर आर गेम डायरेक्टली नहीं है, खत्म करो, हटाओ, कलेश निपटाओ, निपट गया, खत्म। ओनली सेकंड, लास्ट क्वेश्चन स्लॉग्स का।
पता नहीं कैसे कर ले रहे हो तुम लोग, होशियार हो गए हो क्या एक दिन में ही? ऑल टी आर बी, अरे खत्म। सम बी आर नॉट पी, खत्म। बताओ। मैक्सिमम 10। मैं तो कह ही रहा था 45 दिन तो छोड़ो, 15 दिन में ही आ जाएगा। तब तो तुम प्रो हो जाओगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बिल्कुल प्रो हो जाओगे। आपकी मेहनत नहीं, मेहनत आपकी है भैया, मेरा कोई इसमें कोई रोल नहीं है। तुम अब कोशिश करने लग गए तो बनने लग गया है। चलो देखो भाई, अब आप कोशिश, मेरा कोई रोल नहीं है। जिसने भी कहा ना अब आपके चक्कर में नहीं, मेरे चक्कर में कुछ नहीं, सब आप खुद। आपके 4 में सिलेक्शन हुआ वो भी आपका खुद का है, आपका 1 में भी नहीं हुआ वो भी आपका खुद का है, क्योंकि मैं तो सबको बराबर पढ़ा रहा था। मैंने सबके साथ बराबर एफर्ट लगाए। किसी को ये आ गया वो उसकी मेहनत, किसी को ये नहीं आया वो भी उसकी मेहनत। मैं तो अपना फर्ज निभा रहा हूं बढ़िया तरीके से। चलो, ऑल टी आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। तो जब बी और टी में सम पॉजिटिव है तो ऑल पॉजिटिव हो सकता है। सम बी आर नॉट पी, सम बी आर टी, और ये टी कहां नहीं जाएगा? पी के पास, तो सम बी आर नॉट पी, राइट हो गया। फिर देख लो, सम बी आर टी, कुछ भी टी है और वही टी कहां नहीं जाएगा? पी के पास, तो सम बी आर नॉट पी, राइट हो गया। खत्म हो गया। हो कितने बच्चों को अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार ये तो 6 ही नंबर की क्लास थी, हम तो फर्स्ट वाली क्लास में डर रहे थे कि यार कैसे होगा। अरे 45 दिन हैं इसके लिए, और इसके अलावा कम से कम 500 क्वेश्चन का अलग से टेस्ट लूंगा। हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन का अलग टेस्ट। क्यों नहीं आएगा? तुम मेहनत करो तो सही। सही है। 1350 क्वेश्चन हम यहां करेंगे और कम से कम 500 क्वेश्चन का अलग से टेस्ट करेंगे, जिसमें इनइक्वालिटी के अलग टेस्ट होगा हर हफ्ते, ऑर्डर रैंकिंग का अलग, डायरेक्शन का अलग, ब्लड रिलेशन का अलग, नहीं डायरेक्शन ऑर्डर रैंकिंग ब्लड रिलेशन एक साथ, पजल का अलग। एक ही दिन में 6-6 घंटे टेस्ट ले रहूंगा। तुम पढ़ो, मैं पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो आगे बढ़ो। ये लो भैया, समय शुरू करते हैं। अब करिए। फास्ट, जल्दी बताओ यार फटाफट। ऑप्शन देख लेते तो और जल्दी हो जाता। ऑप्शन से हेल्प ले लिया करो ना, ऑप्शन ले लेते तो जल्दी हो जाता। ऑप्शन ए नन। पगला गए हो तुम। अरे यार क्या कर रहे हो भाई? लिखा क्या है सुनो। आपके 2 दोस्त हैं, एक ए और एक बी। आपकी बाइक पर या आपकी कार में एक ही को ले जाने के लिए जगह है क्योंकि बाकी भरी हुई है। तो आपने कहा या तो तुम चलो या तुम चलो। अरे भाई एक ही को तो ले जाओगे। और आपसे कह रहे कितने ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनके पहले वो नंबर है जो या तो 4 से डिवाइड है या 3, या तो 4 से कट रहा हो
या 3 से, किसी एक से, या तो इससे नहीं, इससे तो इससे नहीं। तो ऑप्शन देखो, नन, 1 2 3, मोर देन 3। तो प्राइम नंबर है, कट रहा है 3 से, हां, 4 का तो मतलब ही नहीं है। अगला प्राइम नंबर कहां है, ये रहा, 3 से कट रहा है ये, हां। फिर प्राइम नंबर ये नहीं कटेगा। प्राइम कट रहा है 3 से, हां। प्राइम 4 से कट रहा है, यहीं तक ही बात खत्म हो गई। 1 2 3 4, मैं क्यों आगे पढ़ूं? यही तो दिमाग लगाना है क्लर्क में, मैं क्यों पढ़ रहा हूं आगे? खत्म हो गया। आपको जरूरत ही नहीं है आगे पढ़ने की, दे तो रखा है मोर देन 3। सही बात, क्लियर है दोस्तों? नहीं, मेरा तो कहना है हम क्यों आगे पढ़ रहे। अच्छा, नन कब होता बच्चे? नन का मतलब है कोई नहीं, जीरो। नन मतलब जीरो। क्या जीरो है ऐसा? नन क्यों लगा रहे हो पता नहीं, नन क्यों लगा रहे हो तुम? आगे बढ़े बच्चे, जिसका भी आरआरबी क्लर्क क्लर्क क्लियर हुआ है, सुबह क्लास चल रही है मेरी 11 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस की, ठीक है? 1.5 घंटे पढ़ा रहा हूं, ये देखो, करो इसको फास्ट। और भैया लाइक भी कर दिया करो, मुझे भी अच्छा लगता है जब आप अप्रिशिएट करते हैं। बहुत मेहनत लगती है, हलवा नहीं है पढ़ाना 1 घंटे लगातार। हाँ, नन मतलब जब एक भी नहीं होता। फास्ट, जल्दी बताओ। ऑप्शन सी, ऑप्शन ई। सौरभ तो कह रहा है ई मोर देन 3। सी और ई, दो ऑप्शन आ रहे हैं, सी और ई। पता नहीं ई वाले इतने ढूंढ पाए, मुझे लगता है रीडिंग नहीं कर पाते हो। कितने ऐसे ई हैं, ई फॉर एलिफेंट, ऊपर वाले अरेंजमेंट में, जिनके प्री प्री का एग्जाम पहले होता है ना, प्री मतलब पहले, जिनके पहले वॉवेल हो, और फॉलो जिनके बाद में। फॉलो, आप जिसको फॉलो कर रहे हो, किसी को फॉलो कर रहे हो तो उसके पीछे पीछे चल रहे हो ना। तो फॉलो मतलब जिसके आप पीछे हो, जो आपके बाद में हो, फॉलोड बाय बी। तो आप ऐसे मत देखना, देखो इसका भी तरीका होता है, आप ऐसे मत करना कि वॉवेल के पास जाओ फिर ई के फिर बी के, नहीं, बी ई और वॉवेल ऐसे चेक करना, बी ई और वॉवेल। आप चेक करो, इधर से चेक करो, चलो बी को देखो, बी ई वॉवेल, बी, बी के बाद ई वॉवेल नहीं, बी के बाद ई वॉवेल नहीं, बी के बाद ई वॉवेल, खत्म हो गया, बस दो है। वो कह रहे ई के पहले वॉवेल देखो और बाद में बी देखो। मुझे पता है अगर मैं ये वॉवेल से देखना शुरू करूंगा तो मुझे तो बहुत जगह अटकना पड़ेगा। मैं क्यों ऐसा काम करूं कि मेरे लिए मुसीबत बन जाए? मैं तो इजी वाला काम करूंगा ना, कि राइट साइड से आऊंगा, बी हो, ई हो और फिर वॉवेल हो, बी हो, ई हो, फिर वॉवेल हो। क्लियर है? इजी पड़ेगा ना, तरीका बदल दिया बस पढ़ने का। सही है, तरीका बदल दिया पढ़ने का। अब जिन लोगों ने मोर देन 3 किया था, इन्होंने पता नहीं कहां से किया था। नेक्स्ट, चलो ये तो हो गया, ये लो फास्ट। फास्ट,
और जिसने भी पूछा था उसके लिए भैया 26 तारीख से है नया बैच। नया बैच आज कल में स्टार्ट नहीं है, 26 तारीख को स्टार्ट है नया बैच। एसबीआई क्लर्क के लिए कॉन्सेप्ट वाला बैच 26 तारीख से स्टार्ट है। आप चाहें तो जा सकते हैं। अनिल बेटा तुम कभी कभी आते हो क्या? पजल करवाओ तुम मेरी क्लास को। बच्चे पहले थोड़े ध्यान से सुनो। देखो कभी कभी ऐसे देखो यूट्यूब पे कभी कभी इसलिए मजा नहीं आता। जैसे अभी अनिल आया और वो कहने लग गया पजल करवाओ। आजकल बोलने का इतना अधिकार है, लोग आते शुरू जाते हैं ये कराओ वो कराओ, पहले ये करके दिखाओ फिर वो करके दिखाओ। भैया मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने अभी तो इतने सारे लोगों को बताया कि मैं तो इतना पढ़ा दूंगा तुमसे पढ़ा नहीं जाएगा, पर वो तो डिसाइड मैं करूंगा ना मैं कैसे पढ़ाऊंगा। देखो क्या लिखा है, अगर तुम पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हो तो लिखा है 45 आवर क्रैश कोर्स डे 6। और अगर तुमने मेरे डे 5 तक देखा होगा तो ये समझ में आता होगा तुम्हें कि डेली 30 क्वेश्चन कराते हैं, जिसमें 15 तो अप्रोक्स पजल ही होती है, 10 नंबर की पजल और 5 नंबर का ऑर्डर रैंकिंग डायरेक्शन ब्लड रिलेशन। और फिर इसके अलावा मैंने बताया कि अभी सुबह मेरी मेंस की क्लास चल रही है। जब ये मेंस खत्म हो जाएगा तो मैं टेस्ट लूंगा जिसमें पजल का टेस्ट अलग से होगा, सिटिंग का अलग से होगा। तो प्लीज यार अगर मतलब ऐसे ही मतलब आप फ्री हैं कुछ भी बोलने के लिए, लेकिन जबरदस्ती मत बोला करो। अगर पता नहीं है तो ये कराओ वो कराओ, पहले मैं ये करके दिखाऊं। यार डांस थोड़ी ना चल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए पहले ये करके दिखाऊंगा फिर वो करके दिखाऊंगा, है ना? ऐसे मत करो। देखो कितने ऐसे चार हैं विच आर ईदर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय स्क्वायर, जिनके पहले या तो स्क्वायर है और फॉलोड बाय क्यूब या फिर बाद में क्यूब है। चार को ढूंढ लो बस। इस वाले चार को देखो, इसका तो इससे नहीं आएगा, पहले स्क्वायर है चल गया। फिर चार को देखो बाद में क्यूब है चल गया। फिर चार बाद में स्क्वायर नहीं चलेगा, चार नहीं चलेगा, चार पहले स्क्वायर चल जाएगा। तो एक दो और एक तीन, तीन। और आप लोगों का भी फर्ज बनता है जब ऐसे बच्चे पूछा करें ना तो बता दिया करो यार कि प्लीज हमें डिस्टर्ब मत करो ना हमारे सर को, ठीक है? बता दिया करो, क्योंकि कभी कभी भिजवा भी दिए जाते हैं। क्योंकि मैं बता दूं इंडिया में जितने बच्चे इस क्लास में पढ़ते हैं, चाहे वो मेंस देख लेना, चाहे वो प्री देख लेना, चाहे वो रिजल्ट देख लेना, सबको एक साथ ऐड भी कर दोगे तब भी नहीं बैठेंगे इतने। तो वहां पर भी स्वाभाविक है लोग भेज देते हैं दो चार, जाओ ऐसे ही दिमाग खराब करिए आओ क्लास का। याद होगा 4-5 दिन पहले क्लास छोड़नी पड़ी थी इस चक्कर में कि यार मैं पढ़ा ही नहीं रहा। तो कभी कभी गुस्सा आ जाती है इन चीजों पर। तो आपका भी फर्ज बनता है आप भी गाइड कर दिया करो बीच बीच में, प्लीज फालतू में डिस्टर्ब ना करो, ना हमें ना हमारी क्लास को, ठीक है? आपका भी तो फर्ज बनता है। क्लास बंद होगी तो सबसे बड़ा नुकसान आपका है, समझ रहे हो? बी केयरफुल। लोग नहीं चाहते आप पढ़ें, लोग नहीं चाहते पुनीत सर इतने सारे बच्चों को पढ़ाएं। तो प्लीज आप सतर्क रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये लीजिए। ऑड वन आउट ढूंढना है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। फास्ट, कौन सा ऑड है ढूंढ कर बताइए। ए बी सी डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। चलो ये भी अच्छी बात है कि आप ध्यान ही नहीं देते तो अच्छी बात है।
ऊपर वाले क्वेश्चन देखो, वहां से ध्यान रखना है, मैं इस तरफ से आके बताता हूं। ZWG, Z वो रहा, W कहां है, W वो रहा, G वो रहा, इधर से फर्स्ट, इधर से फर्स्ट, फिर थर्ड, H4O, इधर से फोर्थ, उधर से फोर्थ, फिर सेकंड, ठीक है। DXF, इधर से फिफ्थ, उधर से भी फिफ्थ, और फिर सेकंड, ठीक है। 9F कॉपीराइट, ये सेवंथ, ओहो यही मामला फंस गया शायद। अगला वाला भी देख लो एक बार, हैश सेकंड, एट द रेट सेकंड और 4, ठीक है भाई। यही आपका डिफरेंट है बाकी सबसे, बाकी सब ठीक ठाक चल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन इसका, फिर चलेंगे ऑर्डर रैंकिंग पर और डायरेक्शन पर, और फिर चलेंगे कल वाली पजल पर। अच्छा खत्म ही हो गया, ओके। तो भैया आ जाओ, सीधा ऑर्डर रैंकिंग है, शायद ऑर्डर ही रैंकिंग है, हाँ करो करो भैया, ट्राई करो। मैं ब्लॉक ही कर देता हूं ना इसको, टाइम पास कर रहा है, देखो ये भी टाइम ही पास कर रहा है भाई। नोटिफिकेशन आएगा तो ये बेचारे खुद ही बता देते हैं, इतने सारे आ जाते हैं। चाहो तुम पहले, जब जब ही आने नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं इसको इतने ब्लॉक ही कर देता हूं, ठीक है दोस्तों। मैंने इसको ब्लॉक कर दिया इतने, जब नोटिफिकेशन आएगा तो इसको ऑन कर देंगे। इतने दिन इसको ब्लॉक ही रहने दो, नोटिफिकेशन आएगा तभी ऑन करेंगे इसको, चिंता मत करो। रश्मि मैंने उसको ब्लॉक ही कर दिया है, अब जब ही आएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा। हाँ नोटिफिकेशन आने के बाद ही पढ़ो ना, उतनी जरूरत ही क्या है बच्चे, सही बात है। चलो क्लियर नहीं दिख रहा तो यहां से देख लो। चलो यहां से देख लो, देखो भाई 7 मेंबर है, फिर पजल सॉल्व करेंगे लास्ट वाली दोनों, अनसर्टेन सर्किल और एक थी रो के साथ वेरिएबल वाली। कह रहे 7 मेंबर है, B1 से लेकर B7, डिफरेंट हाइट है, B2 टॉलर देन एटलीस्ट 3 पीपल, 1 2 3 4 5 6 7। अभी मैं ऐसे करके आपको दिखा रहा हूं, थोड़े समय बाद, क्यों अभी आप नए हैं, क्या जब तक मैं इसको ऐसे ना लिखूं तो मेरे को समझ नहीं आएगा कि यही वाला बड़ा है इससे। तो अगर मेरे को समझ में आ रहा है तो मैंने 1 2 3 4 5 6 सेकंड क्यों खराब करी, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही लिख लेता ना, है ना। जब मुझे खुद ही पता है हाँ एक वाला बड़ा है, दो वाला उसे, दो वाला 3 से, 3 4 से, तो क्यों मैं टाइम खराब कर रहा हूं इसको लिख लिख के। तो जब मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, मैं लिखूंगा ही नहीं, 6 सेकंड तो बचेंगे। और अगर 2 बार, एक बार डायरेक्शन में बचा लिया ऐसा टाइम, एक बार ऑर्डर रैंकिंग में बचा लिया, तो एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो जाएगा। और एक एक क्वेश्चन की कीमत रमेश बाबू जरूर जानते होंगे, जिनका सिलेक्शन 0.25 से रह गया होगा, है ना। एक एक क्वेश्चन की कीमत जानते हो नहीं। अब आओ देखो, जरूर जानते होंगे। कह रहे नाम है, कह रहे B2 टॉलर देन एटलीस्ट 3 पीपल, तो B2 यहां नहीं आएगा, B2 यहां नहीं आएगा, B2 यहां नहीं आएगा, चलो ठीक है। B6 टॉलर देन B3, हु इज टॉलर देन B2, B6 टॉलर देन B3, B6 टॉलर 3 से, 3 टॉलर है 2 से, ठीक है। 6 टॉलेस्ट नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट यहां तक 2 2 2 आएगा नहीं, तो ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा 6। B क्यों लिखूं मैं, क्लियर तो है मुझे। B1 शॉर्टर देन B2, ठीक है। 2 इज टॉलर देन B4 एंड B5, 2 टॉलर है 4 और 5 के। अब मुझे तो नहीं पता 4 5 किधर आएगा। B1 टॉलर देन एटलीस्ट 2 पीपल, तो B1 यहां गया, और 4 5 में कलेश मचा हुआ है कि तुम बड़े हो या हम बड़े हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 खत्म हो गया।
छोटी छोटी हैबिट है जो आपको दूसरे लोगों से आगे पहुंचाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। सही बात है। धीरे धीरे जब मैं आपको बताऊंगा ना स्क्वायर करना है, जो भी नए हैं मैं कहूंगा स्क्वायर आपको डबल डायग्राम बनाना हो तो देखो क्यों बना रहे हो डबल डायग्राम। मान लीजिए कह रहे हैं ए मिड में है तो ये रहा ए मिड में, ए और बी के बीच में दो बंदे हैं, ए दो बंदे बी, एक डायग्राम ये चल रहा है, ए दो बंदे बी, हो गए दो डायग्राम। वाओ, ऐसे टाइम बचेगा हमारा। ठीक है, ऐसे टाइम बचेगा, इन ट्रिक्स से समय बचेगा। ये लो भाई, ये तो हो गया। ये लो डायरेक्शन, डायरेक्शन उड़ाओ, छोटा नन्ना मुन्ना प्यारा सा। हिंदी दे तो रखी है, 2 लाइन की हिंदी 2 लाइन की इंग्लिश। हाँ बच्चे, मिल जाती है पीडीएफ क्लास की। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर देता हूं, बैंकर्स वे के नाम से पिन हो जाती है, उसी को आप देख लीजिएगा। शुक्रिया। यार और कितना क्लियर देखोगे, लोगों ने कर भी लिया, और कितना क्लियर देखोगे यार, और कितना क्लियर देखोगे। एम नॉर्थ में है पी के कितना 25, ओ 10 मीटर ईस्ट है पी के, क्यू 10 मीटर नॉर्थ है ओ के, आर 15 मीटर ईस्ट है क्यू के, एस 20 मीटर साउथ है आर के, जेड 25 मीटर वेस्ट है एस के। तो ये 15 मीटर इधर से कवर किया, 10 मीटर ये कवर किया, आ गया जेड। तो जेड वहीं है जहां पर पी है। एक तरीके से एन 17 मीटर ईस्ट ऑफ एम, एम कहां पर है, ये रहा। तो पहले 10 ये कवर करेगा, फिर थोड़ा सा और ये कवर कर लेगा, 7, खत्म हो गया। इतना ही बनेगा डायग्राम। पहला क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं। यही डायग्राम है, यही बनना चाहिए। आंसर देख लेते हैं एक बार। एम कहां पर है अगर जेड से देखें, और किस डायरेक्शन में है। एम कहां पर है जेड से देखिए किस डायरेक्शन में है। तो देखो ये वाला 10 जो इधर था, और ये वाला 25, तो 35 हो गया। और एम कहां पर है, नॉर्थ में है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, 35 मीटर नॉर्थ। दूसरा है एन और आर के बीच की सबसे कम दूरी कितनी है, एन और आर। अरे एन और आर, आर किस तरफ है, वो रहा। ये देखो 10 और 15 25, और यहां 10, सही है। एन और आर 25 का स्क्वायर 625, और 10 का स्क्वायर 100, 725। एन और आर 10 और 15 25, एन किधर है, ये तो पी है, एन किधर है। किस किस का पूछा था देखते हैं एक बार, किस किस का पूछा गया है। एन और आर, एन तो था ही नहीं यार वहां, 17 मीटर कैसे लिखा है, एन कहां है। अच्छा यार ये तो रह ही गया, एन और आर। एन से आर की दूरी
ये वाला हटा दो, 20 हटा दो तो ये कितना बचा 5, और ये कितना है 7 के बाद 25 में से 17 गया तो 8 बचता है शायद। कहाँ से निकल रहा है? एन और आर के बीच की दूरी निकल क्यों नहीं रही यार? आगे देखते हैं जरा, क्या डायग्राम गलत बनाया क्या मैंने? देखो जरा एक बार इधर आके। एम से एन मैंने सही बनाया है, गड़बड़ तो नहीं बनाया, सही बनाया है। इससे एम से पी सही बनाया है, हाँ सही बनाया है। पी से जेड सही बनाया, हाँ ठीक बनाया है। पी से ओ सही बनाया है, ओ से क्यू ठीक बनाया, क्यू से आर सही बनाया है, फिर आर से एस भी ठीक बनाया है। तो 17 ही आएगा क्या? एन से आर की दूरी, तो यार ये 15 25 में 17 गया, कितना बचा? ये तो 8 बचा, 8 बचा, ये 20 है, ये 25 है, 5 आना चाहिए, 64 और 25 ये आना चाहिए 89। देखो जरा कहां गड़बड़ रह रही है, जरा बताओ। 225 कहां से आ रहा है? क्यू आर वाला ओके ओके ओके, समझ गया समझ गया समझ गया, ओके 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 भैया, ये आएगा यहां 15 है, वो सही है, बात है, सही बात है, गड़बड़ पढ़ लिया मैंने यार डिस्टेंस गलत निकाल दी ये वाली। भाई ये 25 और 10 35 है, और मैं उसको 20 काउंट कर रहा हूं, इसको 25 काउंट कर रहा हूं, सही बात है भैया। ये 20 है और ये 35 है एक तरीके से, तो इस वाले 10 से इस वाले 10 से इस वाले 25 को हटाओगे तो 15 बचेगा। ये यहां से यहां 15 बचेगा, और यहां से यहां 8, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। देखो ये होती है थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी कभी कभी। आंसर आएगा 17, सही है भाई। ये 15 बचा है इस तरफ, और ये 8, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को करोगे तो आ जाएगा 17। तो यार ये छोटी सी गड़बड़ हो गई, डायरेक्शन जो इधर उल्टा सीधा बनाया। ये बताओ ये किस किसने किया? ये आज का होमवर्क है, चेक करो ये आज का होमवर्क है, जरा बताओ ये कौन कौन करके आया है। 7 मेंबर हैं सर्किल, ये तो करना है आपको, ये तो आपकी टास्क है नई वाली। ये आज का होमवर्क है, और ये भी आज का होमवर्क है। एक फ्लैट फ्लोर है, एक सर्किल के साथ वेरिएबल है। आपको दिया था मैंने, ये दोनों क्वेश्चन दिए थे होमवर्क, एक रो के साथ वेरिएबल और एक अनसर्टेन सर्किल, ये दो दिए थे मैंने आपको, है ना। ये दोनों बताओ पहले कितने लोग करके आए हैं, तभी मजा आएगा पढ़ने का। पजल का नाम तो आप लेते हो सर, पजल पढ़ाया करो, लेकिन पढ़ते नहीं हो, दिक्कत ये है। तो मैं तो डेली 2 पजल करा रहा हूं, एक ऑर्डर रैंकिंग डायरेक्शन भी करा रहा हूं। देखिए 6 मेंबर है, नोट देख रहे हैं, साथ में कई किसी ना किसी जगह से बिलोंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। गोवा वाला सेकेंड राइट में है क्यू के, क्यू पटना का नहीं है, साइड में लिख लिया, गोवा सेकेंड राइट ऑफ क्यू, क्यू पटना का नहीं है, सही है। 4 स्टूडेंट है राइट में क्यू के, बन जाएगा। क्यू के राइट में 4 मेंबर, क्यू के सेकेंड राइट में गोवा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमसे बोल रहे देयर आर 2 मेंबर बिटवीन क्यू और कोलकाता, क्यू 2 मेंबर कोलकाता, कह रहे एन थर्ड लेफ्ट ऑफ ओ, या तो एन या ओ इमीडिएट नेबर है क्यू का। अब देखो क्यू का नेबर एन और ओ, एन ही हो सकता है क्योंकि एन थर्ड लेफ्ट ऑफ ओ है, या फिर यहां पर एन बना दो, एन थर्ड लेफ्ट ऑफ ओ, जहां पर गोवा था वहां गोवा ही रहने दो, जहां कोलकाता है वहां कोलकाता रहने दो। देखो लिखा है क्यू का नेबर या तो एन है या ओ है, एक बार एन को इधर बैठा दिया, एक बार एन को इधर बैठा दिया। एन थर्ड लेफ्ट ऑफ ओ था तो क्यू का नेबर ओ तो हो ही नहीं पाएगा, तो एक बार इधर भी ओ आ गया, उधर भी ओ आ गया। एन और ओ नेबर नहीं है एल के, एन का नेबर नहीं, ओ का नेबर नहीं, तो एल यहां, एन का नेबर नहीं, ओ का नेबर नहीं, तो एल यहां। कह रहे पी दिल्ली का है, तो यहां तो आ जाएगा पी दिल्ली, वहां कहां आएगा पी दिल्ली, जगह ही नहीं बच रही, 6 की 6 जगह पे कोई ना कोई बैठा है। कह रहे एल आगरा और पटना का नहीं। अब देखो क्यू भी पटना का नहीं, एल भी पटना का नहीं, तो यही पटना का होगा।
हमसे कह रहे एल आगरा का भी नहीं है तो ये आगरा का हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एन पटना हो गया, क्यू आगरा, पी दिल्ली, ओ गोवा। यहां एक नाम बच गया है वो लिख देना, यहां एक जगह बच गई वो लिख देना, नमस्ते कर लेना और निकल लेना। बेहतरीन क्वेश्चन था ये वाला जो काफी बच्चों ने किया होगा गलत। इसके मुझे बताइए टोटल कितने मेंबर आ रहे हैं सर्किल में, फिर मैं इसको करने की ट्रिक बताऊंगा आपको। टोटल मेंबर कितने आ रहे हैं सर्किल वाले में, अनसर्टेन वाले में, जरा बताइए कितने आ रहे हैं। अनसर्टेन वाले में कितने मेंबर आ रहे हैं सर्किल में, बताओ जरा फास्ट, कितने आ रहे हैं? हाँ 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करोगे तो 17 का स्क्वायर आ जाएगा। सर्किल में बताओ कितने आ रहे हैं सर्किल में। 13 आ रहे थे सर, 17 आ रहे हैं, 13 13 13 17। चेक करते हैं। देखो अनसर्टेन सर्किल को कभी भी आएगा तो आपको सॉल्व करना है रो में मान के। रीजन, अनसर्टेन सर्किल वाले में कभी भी आपको वो नहीं कहेगा कि वो ऑपोजिट बैठा है। अनसर्टेन सर्किल में कितने मेंबर है ढूंढना है। कुछ मेंबर बैठे हैं सभी अंदर दिख रहे हैं, टी इमीडिएट लेफ्ट है, उसके जो फोर्थ राइट है डब्ल्यू के फोर्थ राइट वाले के जस्ट लेफ्ट में टी है, तो डब्ल्यू के फोर्थ राइट में जाओगे उसके जस्ट लेफ्ट में टी बनाओगे। तो ध्यान दो, फोर्थ राइट और एक लेफ्ट, तो क्या बचा थर्ड राइट, टी इज थर्ड राइट ऑफ डब्ल्यू। सुन लो शॉर्टकट क्या है, जस्ट लेफ्ट और फोर्थ राइट, 4 लेफ्ट और एक राइट का डिफरेंस क्या है 3, किस तरफ, लेफ्ट की तरफ, सही बात, सॉरी राइट की तरफ, 4 लेफ्ट नहीं 4 राइट और एक लेफ्ट का डिफरेंस क्या है 3 राइट, किसकी तरफ, डब्ल्यू से 3 राइट में टी इज थर्ड राइट ऑफ डब्ल्यू। जब ये छोटे छोटे पॉइंट्स पर कमांड हो जाएगी तो बाय डिफॉल्ट स्पीड बढ़ जाएगी। ये इतना जबरदस्त पॉइंट जब आप ऐसे पढ़ोगे, एक लेफ्ट और 4 राइट, तो 3 राइट बचा, कौन, टी इज 3 राइट ऑफ डब्ल्यू, खत्म हो गया। यू नेबर है डब्ल्यू का, तो भैया मैंने कलर चेंज कर लिया, यू नेबर है डब्ल्यू का, एक बार इधर आ गया और एक बार इस तरफ आ गया। फिर कह रहे आर थर्ड राइट है यू के, आर थर्ड राइट ऑफ यू आ गया। कह रहे जितने मेंबर आर और डब्ल्यू के बीच में है उतने ही डब्ल्यू और क्यू के बीच में है, आर और डब्ल्यू एक, डब्ल्यू और क्यू भी एक। एस फोर्थ लेफ्ट ऑफ क्यू, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओनली 1 मेंबर वाई और एक्स, हमें तो पता ही नहीं वाई और एक्स किधर है, इधर उधर भी हो सकता है अभी। नंबर ऑफ पर्सन एस और डब्ल्यू बराबर एस और वाई, एक्स नेबर है डब्ल्यू का, एक्स नेबर तो है डब्ल्यू का लेकिन एक्स और वाई आ ही नहीं पाएगा, हटाओ, एक्स नेबर है डब्ल्यू का, एक्स और वाई इधर नहीं, एक्स और वाई आ गया। अब एक लाइन बची है, बस इसी को मैनेज कर लेना है। जितने मेंबर एस और डब्ल्यू के बीच में हैं उतने ही एस और वाई के बीच में, ध्यान दो एस और वाई के बीच में है 1 2 3 4, तो एस और डब्ल्यू के बीच में भी कितने हैं 1 2 3 4, खत्म हो गया। सर्किल है ना ये, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट रिलेट ही तो करेगा सर्किल में, ये इसके पास ही तो है साथ साथ, तो एस और डब्ल्यू के बीच में कितने हैं 1 2 3 4, एस और वाई के बीच में 1 2 3 4, टोटल कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, खत्म हो गया। तो मैं डेली 30 क्वेश्चन कराऊंगा, 45 डेज मिनिमम, 1350 क्वेश्चन हो गए। कम से कम 500 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा, मतलब 7-8 हफ्ते में आपको अलग से दूंगा टेस्ट के लिए कि ये पढ़ लिया ना और टेस्ट करो, ये पढ़ लिया और टेस्ट करो, ये पढ़ लिया और टेस्ट करो। आप में कितना दम है ये तो आप ही जानते हैं, मैं तो कोशिश कर सकता हूं। पहले भी मैंने लॉकडाउन में मेहनत करके बच्चों को पहुंचाया है आप उनकी जगह, अब भी मेहनत कर रहा हूं। जो लोग सोते हैं वो आज भी देखते हो आप सोते रहते हैं, क्या नोटिफिकेशन आ गया, क्या 2021 की तैयारी चल रही है, नोटिफिकेशन कब आने वाला है, ये लोग ऐसे ही पूछते रहेंगे। आप अपनी मेहनत से तैयारी करते रहिए जिससे कि जब रिजल्ट आए तो आपको ये ना कहना पड़े
इस बार भी रह गया। ठीक है, और हाँ, अब पढ़ाई खत्म हो गई है आज की, इसलिए मैं शुरू में प्रमोशन नहीं करता हूं, क्योंकि उसको आप प्रमोशन मानते हैं। मैं गाइड कर रहा हूं, जिन्होंने पढ़ लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी क्लास खत्म, आप जा सकते हैं। अब मेरी नजरों में या टीम एबीपी की नजरों में हम कर रहे हैं आपको गाइड, और जिनका सिलेक्शन हो चुका है 4 एग्जाम में लगातार, उनके अकॉर्डिंग सर उनकी इन्वेस्टमेंट, तो जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी एक बार आपको भी बताया जा रहा है कि शायद जो लोग चाहें तो वो शायद अपना एक कदम और हमारे साथ बढ़ा सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को लगता है प्रमोशन चल रहा है तो हाँ प्रमोशन चल रहा है, जिनको लगता है हाँ कुछ गाइडेंस है, हमारे फायदे की बात हो रही है, तो हाँ आपके लिए फायदे की बात हो रही है। सिक्के के दो पहलू हैं, कौन सा आप देखते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपने पढ़कर सिलेक्शन ले लिया तो आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट है, अगर पढ़कर आपको अच्छा लगा तो आप कहेंगे हाँ मेहनत तो की गई थी मेरे साथ, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप ही की गलती है, क्योंकि हम तो केवल पढ़ा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं क्या होने वाला है। 26 तारीख से एक बैच आने वाला है एसबीआई क्लर्क को लेकर ही। 26 तारीख से एसबीआई क्लर्क को लेकर बैच आने वाला है, मेरा, अरुण सर का, विशाल सर का। आप चाहें तो वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 26 जनवरी से ड्रीम बैच है, ड्रीम जॉब के लिए। आपको 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है, अगर लेना है तो 6000 फीस दिखाएगा। आप ABP 10 कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट दिखा देगा। आप जरूर ज्वाइन करें, अगर पॉसिबल है तो करें, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, जितना हो सकता है मैं आपके साथ लगा हुआ हूं। सुबह मेंस की क्लास भी आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं 1.5 घंटे, शाम को प्री की क्लास भी फ्री में पढ़ा रहा हूं 1 घंटे, टेस्ट भी चलते रहेंगे। तो यहां प्रैक्टिस जितनी हो सकती है मैं आपके साथ भाग रहा हूं 2.5-3 घंटे। तो हो सके अगर आपके पास, अगर आप सक्षम हैं, कैपेबल हैं इन्वेस्ट करने में, तो जरूर करें। ये एक इन्वेस्टमेंट है जो शायद आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड दे सकती है। ठीक है, तो इंटरेस्ट दे सकती है ना। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मेंस के बैच आएंगे, इसको मेंस का बैच पढ़ना है, वो आएगा अप्रॉक्स 1-2 तारीख में, उसके लिए अलग से पेमेंट नहीं करनी। और ये इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीए, हिंदी, कंप्यूटर सभी की फीस है। जितने भी हम पेपर कराते हैं, जैसे अभी IBPS PO का पेपर चल रहा है, RRB PO का पेपर लिया है मैंने, SBI PO का कराऊंगा, उनके कोई अलग से चार्जेस नहीं करने होते हैं। तो एक बार की इन्वेस्टमेंट अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू टुमारो।